6 का जो एग्जाम है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम है, बाकी डिटेल में हम इनको सही तरीके से सॉल्यूशन जब लिख रहे होंगे उसको बाद में करेंगे, लेकिन आज क्विकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप में से सभी लोग समझ पाएंगे, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो ये वाला देखो, इसको कैसे करेंगे। अगर ये पहली बार क्वेश्चन आता है इस तरीके के क्वेश्चन ना आपके पास, तो ये आसान है। देखो, सबसे पहले आपका गोल क्या है, आपको कैसे पता चलेगा। ये है राइट, इसको लाना, ये लाना है। तो इट मींस आपको किसी नॉन जीरो एक्स के लिए कभी भी एनालिसिस में ये होता है कि दो फंक्शन हमें किसी पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं, दिखाने होते हैं, तो हमें वही ये कंसीडर करना होता है राइट, एच एक्स माइनस जी एक्स, उनका डिफरेंस। और उसके बाद सोचते हैं हम कि कैसे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी थ्योरम लगेगी या फिर कुछ और थ्योरम लगेगी, इसमें देखेंगे क्या होगा। तो आप ऐसे इसको ऐसे करिए, एक्स एफ डैश एक्स, देखो माइनस इधर तो डिफरेंस माने प्लस हो जाएगा, तो ये फंक्शन कंसिडर करना है, ठीक है। इस फंक्शन की ओर देखो आप, अब डिफरेंशियबिलिटी का भी आपको यूज करना है। क्या ये किसी का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अगर अभी आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अगर आप जी डैश एक्स को लिखो, ये आप बोलोगे कंसीडर ये, ठीक है। तो पहले ऐसे सोचोगे, फिर आपको पता चलेगा ये फंक्शन कंसीडर करना है। एक्स एफ एक्स, उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, एच एक्स राइट, जी डैश एक्स। अब देखो कि दिस वेनिसेस एट जीरो, जी जीरो इक्वल टू जीरो एंड जी वन इक्वल टू जीरो, साफ दिख रहा है ना, क्योंकि F1 जीरो दिया गया है। सो बाय रोलेज थ्योरम देयर इज अ पॉइंट बिटवीन ओपन इंटरवल 0 1, आई मीन इन द ओपन इंटरवल 0 1 वेयर दिस विल वेनिस। तो वही वाला जो मैं इसको C लिख रहा हूँ, जी डैश सी जीरो, तो वही x होगा जिसके लिए क्या होगा, आपका ये फंक्शन जीरो हो जाएगा, जी डैश एक्स। तो और फिर आपके पास ये आ जाएगा। ओके, सिंपल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। ओके, सारे सोच सकते हैं ना इसको। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपसे इंटरव्यूज में भी पूछी जाती हैं, तो उनको फिर कैसे करेंगे वो देखेंगे आप। हाँ, अब एक करते हैं दूसरा इसमें से, कहाँ है, अब एमटीबी में से लेते हैं एक, ठीक है। तो ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये कठिन नहीं है बहुत। पहले एमटीए का देखो, प्रूव दैट नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन मैप्स सी ऑनटू अ डेंस सबसेट ऑफ सी, सबको पता होगा। अगर मान लो इमेज डेंस नहीं है तो कोई डब्ल्यू होगा ना, इधर कोई डब्ल्यू होगा, उसके अराउंड कोई बॉल होगी जिसको इमेज इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि इमेज ये सेटिस्फाई करेगी, मॉड ऑफ एब्जेक्ट माइनस डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो आपका ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन बाउंडेड हो जाएगा राइट। और फिर आप ज्यादा जानते हैं आप, आई मीन टू से जी जेड को अगर आप 1/f(z - w) एनालिटिक होगा एंड बाउंडेड होगा, एंड फिर लिवलेस थ्योरम से वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आप जानते हैं। सो अगला वाले में क्या करेंगे, पावर सीरीज लिखेंगे, ठीक है। और टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सब करके देखेंगे ऐसा। अब अगला वाला भी बोल देता हूँ, चलो। अच्छा, पहले एक एमटीबी का करते हैं, फिर अगले वाले में आते हैं, ठीक है। एमटीबी का कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से देखो, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अनुश्री यू कुड सॉल्व इट ऑलमोस्ट। ओके, अब लास्ट वाला पार्ट आपने किया या नहीं किया देखना, वो देखो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आप मुझे बता रही थी। सो यहाँ पे हो सकता है ये अच्छी प्रॉब्लम है, इसको मैं, और अगर आप लोग फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं 179 रुपीज की, और ये पूरा डिस्कशन जो चल रहा है इसको देख सकते हैं, ठीक है। ISI की जितनी भी प्रॉब्लम्स की हैं, और इसकी सारी प्रॉब्लम्स डिटेल में हम सॉल्व भी करेंगे लिख कर। अभी मैं सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स आपको बता रहा हूँ, लगभग 5-6 प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको सही से बता देता हूँ, ये डिफिकल्ट नहीं है। ओके, ये बहुत आसान है, क्योंकि हो सकता है आप लोग ना कर पाए हों। देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब आप डिटेल्स फिल करेंगे, हाँ, यू ऑल विल फिल द डिटेल्स, मतलब लिखना वगैरह आप सबको आता है। सपोज दैट यू हैव अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जी, देन आपको इस ऑर्डर पेयर की होमोमॉर्फिज्म चाहिए, तो इसको कौन जनरेट करते हैं आपको पता है, 0 1 1 0 एंड 0 1। सो यू ओनली नीड वेयर ये मतलब 0 1 और 1 0 मैप होंगे, ठीक है। तो इनकी क्या इमेज होगी, तो नंबर ऑफ टोटल होमोमॉर्फिज्म काउंट करने के लिए क्या करना होगा, देखो ध्यान दें। सो मैं, अगर इसका कोई एबिलियन सब ग्रुप है जी का, तो वो जेड मॉड्यूल होगा राइट, जेड मॉड्यूल होगा ना। तो यहाँ फ्री जेड मॉड्यूल है, तो फ्री जेड मॉड्यूल से 1 0 को किसी भी एलिमेंट पर भेजो, 0 1 को किसी भी एलिमेंट को भेजो, और उसको फिर लीनियरली एक्सटेंड कर दो, वो एक होमोमॉर्फिज्म देगा, ठीक है ना। जो मॉड्यूल नहीं समझते हैं वो डायरेक्टली सोचो कि 1 0 को ऐसे एलिमेंट पे सेंड करो एक्स, और दूसरा वाई, जहां एक्स और वाई कम्यूट कर रहे हो, और एक्स वाई जनरेट करेंगे इस पूरे सब ग्रुप को। तो फिर वो क्या करेगा आपका,
ऐसी हर कोई एक्स पे भेजो, एक्स और वाई कम्यूट कर रहे होंगे, व्हाट डू आई मीन टू से, 10 को एक्स पे असाइन करो, 01 को वाई पे असाइन करो, जहां एक्स और वाई कम्यूट करते हो, तो ऐसी एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, ठीक है। फॉर ईच पेयर x comma y where x or y commutes, you have a unique homomorphism from z cross z to g which sends 10 to x and 01 to y, and these are all the homomorphism because any homomorphism, अगर आप कोई भी homomorphism लो z cross z से, तो वो उसकी जो इमेज होंगी वो कम्यूट करेंगी, क्योंकि 10 01 भी कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल होमोमॉर्फिज्म में क्या होगा, तो ये होगा, देखो, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म डॉट 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 इक्वल टू, ये सब आप बढ़िया करके लिखते हैं, ये सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं एग्जाम में लिखनी होती हैं सारी, आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग, आई एम जस्ट स्केचिंग, ठीक है। सो सी, ये होगा, आप समझ गए, ये सबको समझ में आया ना अनुश्री? यस रुको, सर। हाँ, हाँ, तो ये होगा, तो यहां तक तुम समझ पाई थी, कर पाई थी ना? यस सर। हाँ, तो इसकी कार्डिनलिटी गिननी है। अब इसकी कार्डिनलिटी के लिए क्या करते हैं हम, कैसे गिनेंगे ऐसे पेयर्स, तो एक्स को फिक्स कर दो, राइट। तो वी नीड टू काउंट सच कार्डिनलिटी, इसको इसको करना होगा, एक बार एक्स को फिक्स करो, तो x बिलोंग्स टू g सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ सच सेट्स, अब इसको ऐसे लिखना, या ऐसे भी ऐसे लिख दे रहा हूँ, मतलब आप एक ही सिंबल यूज करना, x, ओके, लेट्स बी कंसिस्टेंट, x मैंने फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे y बिलोंग्स टू g और x y, तो देखो हमने ओनली वी नीड टू काउंट y, राइट, x तो फिक्स है, सो वी नीड टू काउंट y, है ना, हर किसी x के लिए वी नीड टू काउंट y दोज कम्यूट्स विथ x, है ना, क्लियर। सोचो कि आपके पास 10x हैं, सो एक बार पहला लो फिर दूसरा लो, इस तरीके से काउंट कर लो, ठीक है। सो दिस इज, वी आर, हम क्या काउंट कर रहे हैं, हर किसी x के लिए वी आर काउंटिंग द कार्डिनलिटी ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ x, राइट, ये आप काउंट कर रहे हैं ना, बट यू नो दैट, सभी लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी। अब देखो आप उस तरफ जा भी रहे हैं, कंजुगेसी क्लासेस आपको लानी है, बिकॉज ये प्रूफ क्या करना है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड क्रॉस जेड टू जी इज सी टाइम्स कार्डिनलिटी ऑफ जी, सी इज द नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस, तो कंजुगेसी क्लासेस तो आनी है, कम्स इन टू प्ले, ठीक है, द क्लास ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एक्स, सो टेक आउट जी कॉमन, सो दिस comes out to be x belongs to g, यहाँ पे n1 ओवर क्लास ऑफ x। अब मेन पॉइंट है, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आप अटक गए हो और यहाँ पे भी आप अटक गए हो, तो अगर आप ऐसा भी लिख देते तो बात बन जाती, ओके। सो हाँ अनुश्री, यहाँ तक गए थे? यस सर, दैट लास्ट सेकंड हाँ, लास्ट वाज माय वो लास्ट तो देखो, स्टेटमेंट। देखो, मान लो कि o क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्लास रिप्रेजेंटेटिव से हैं, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस सम को ऐसे लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ जी, ओ एक्स, x belongs to O and x belongs to O एक्स आई, ठीक है, या ऐसे ओ एक्स लिख दो, ओ एक्स माने ऑर्बिट डिनोट करता है, हाँ, या क्लास ऑफ एक्स ऐसे लिख देता हूँ, चलो, एक्स उसकी क्लास डिनोट करता है, ठीक है। ये क्लास ऑफ एक्स की कार्डिनलिटी, ठीक है, ये समझ में आया क्या, ये जो सिंबल लिखा मैंने, मतलब ये समझ में आया, क्योंकि डिस्टिंक्ट क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ना, x1 x2 डॉट 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 एक्स है, तो वो ले लिए, उसका सेट है ये। फिर अभी मैंने क्या किया, सम को ब्रेक किया, मान लो कि आप हर बार क्या करोगे, सोचो x बिलोंग्स टू क्लास x, ठीक है, सारे मतलब जैसे एक, यहाँ पे मुझे y लिख देना चाहिए, ऐसे लिख दूं क्या, हाँ y लिख देता हूँ, ये समझ में आ गया सबको, देखो सारे ऊपर वाले सारे सारे x आ रहे होंगे और ऐसे सारी चीजें आ रही होंगी, इस पर आप चेक करो,
ठीक है, अभी आप मुझे बताओ ये वाला सम कितना आएगा, दिस सम। How will be this sum? It's 1 easy. It will be 1, right? And how many times you will get 1? बताओ। number of I mean conjugacy plus number of हाँ, इसको सी लिख देता हूँ मैं, एक्सी। सो ये यू आर डन देन। सो अगर आपने इसके बाद ये लिख दिया तो भी आई मीन इट्स क्लियर।